हेडिंग राइट ऑन फिनॉल। ठीक है, सिर्फ हेडिंग डाल के छोड़ दो, 10-15 मिनट तक अपन सुनते क्या है। ईथर खत्म हो गया, लास्ट सेक्शन में यूजेस भी करा दिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, कॉन्सेप्ट मैप भी हो गया। ऑर्गेनिक का फ्लो मालूम है ना तेरे को? हीर ऑर्गेनिक का फ्लो, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस। ठीक है, खत्म चैप्टर। तो ये हर चैप्टर में ऐसा फ्लो रहेगा, इन केस में कुछ भूल गया हो तो मेरे को याद दिलाओ। ओके, सो आज का अपना टॉपिक है फिनॉल। हाँ जी बोलिए। कॉन्सेप्ट मैप नहीं हुआ है, ठीक है मैं भेज देता हूँ। फिनॉल, ठीक है, तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का सेकेंड टॉपिक। ईथर इज ओवर, नाउ विल स्टार्ट विथ फिनॉल। कुछ भी लिखना मत, 10-15 मिनट अपन सुनते हैं यहाँ पे। चल दोस्त देख, फिनॉल इज अ कंपाउंड वर्ड, इट इज मेड अप ऑफ फीन प्लस ओल। अब है ना, फीन मतलब क्या होता है बच्चों? फीन मतलब होता है बेंजीन रिंग। फीन मतलब क्या होता है? बेंजीन। फीन इज द अदर नेम ऑफ बेंजीन, बेंजीन का दूसरा नाम है फीन। फीन से बना है फिनाइल, C6H6 is phene and C6H5 is phenyl. And ol means what? Hydroxy group. Ol means what? Hydroxy group. So phenol में benzene आएगा और क्या आएगा? Hydroxy group. So can I say that phenol is a hydroxy derivative of benzene? ये benzene हो गया अपना C6H6, one hydrogen, one or more hydrogen from benzene is replaced with a hydroxy group, same number of hydroxy group. तो एक एच हटा के एक ओ एच लगाया, दो एच हटा के दो ओ एच भी लगा सकते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इसका? C6, एक एच हटा के ओ एच लगाओ, C6H5OH, तो ये क्या हो गया? फिनॉल। तो कोई मेरे को पूछा कि फिनॉल इज अ विच डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन? फिनॉल इज अ विच डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन? हाँ, फिनॉल इज ए विच डेरिवेटिव? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन. What do you mean by hydroxy derivative? One or more hydrogen is replaced with the same number of OH group. यहाँ तक क्लियर है क्या? इसका नाम क्लियर हो गया, ठीक है। ये मत सोचना कि OH लगा है तो बेसिक होगा, फिनॉल बेसिक नहीं है। OH लगा है लेकिन फिनॉल बेसिक नहीं है। फिनॉल इज अ वीक एसिड। क्या है फिनॉल? हाँ, क्यों वीक एसिड है? कौन सी थियरी के हिसाब से वीक एसिड है पता है क्या? अरेनियस से है कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड से है, किससे? फिनॉल इज अ वीक एसिड अकॉर्डिंग टू अरेनियस थियरी बिकॉज इट गिव्स लेस नंबर ऑफ H+ आयन इन इट्स एक्वेस सोल्यूशन। क्या बोलती है अरेनियस थियरी? कोई भी सब्सटेंस अगर अपने एक्वेस सोल्यूशन में लेस नंबर ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस करता है तो वो क्या है? वीक एसिड। तो किसी ने आपसे पूछा वाई फिनॉल इज अ वीक एसिड, सो माई आंसर इज बिकॉज इट गिव्स लेस नंबर ऑफ H+ आयन इन इट्स एक्वेस सोल्यूशन। अपने एक्वेस सोल्यूशन में कम H+ आयन प्रोड्यूस करता है, इसलिए वीक एसिड है। एंड इट फॉर्म्स फिनॉक्साइड आयन। क्या बनाएगा वो? अब मेरा एक और सवाल है, आप जरा थोड़ा बहुत सोच के बताना, फिनॉल ज़्यादा स्टेबल है कि फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है? क्या लग रहा है आपको, कौन ज़्यादा स्टेबल है? नहीं, फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन क्यों? आप बोले सर क्यों? हमको कैसे नहीं पता चल रहा है देख के? फिनॉल में कितना लोन पेयर है? 2। फिनॉक्साइड आयन में कितना लोन पेयर है? 3। जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो फिनॉक्साइड आयंस आर मोर स्टेबल देन फिनॉल। कोई पूछा क्यों, तो बोलने का बिकॉज ऑफ इट्स रेजोनेंस, रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। तो फिनॉक्साइड आयंस आर मोर स्टेबल देन फिनॉल। रीजन बता दो एक बार आप भी, रीजन क्या है? हाँ, फिनॉक्साइड आयंस आर मोर स्टेबल देन फिनॉल बिकॉज ऑफ इट्स रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। रेजोनेंस की वजह से वो स्टेबल हो जाएगा। क्या रूल है? जितने ज़्यादा लोन पेयर उतना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो इसमें 3 लोन पेयर है, इसमें कितना लोन पेयर है? 2। अगर मेरे को किसी ने पूछा कि फिनॉल में कितना सिग्मा बॉन्ड होता है और कितना पाई बॉन्ड होता है, ये तो मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में भी बताया था, कितना सिग्मा है कितना पाई है। चलो आओ देखते हैं। जितना लाइन बना रहा हो उतना काउंट करते रहना, 1 2 3 4 5 6, है ना? फिर ये क्या हो गया? 7 8 9 10 11 12 13। तो बोल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 13 सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड तो आपके मुंह पे रहना चाहिए, पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड देखा नहीं तो पाई बॉन्ड। तो कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है? हाँ, ठीक है। कौन सा बॉन्ड डीलोकलाइज होता है?
क्यों डीलोकलाइज्ड है? डीलोकलाइज पाई बॉन्ड क्यों होता है, सिग्मा बॉन्ड क्यों नहीं होता है? तो 13 सिग्मा बॉन्ड 3 क्योंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू लेटरल ओवरलैपिंग. पाई बॉन्ड कैन बी डीलोकलाइज इजीली. अच्छा, फिनॉल का एक नाम और है, मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में बताया था पर अभी हम लोग भूल गए. किसी को पता है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फिनॉल? यस, एनी वन ऑफ यू. फिनॉल का और एक नाम क्या है? यस, एनी वन ऑफ यू. हीर तेरे को याद है? अक्षरा तेरे को याद है? कोई भी एक. फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज, नहीं आईपैक नेम नहीं, ऐसे एक कॉमन नेम, ट्राइबल नेम. बेंजाइल अल्कोहल नहीं, अल्कोहल फिनॉल दोनों अलग अलग चीज़ है, एक चीज़ नहीं है. हाइड्रोक्सी बेंजीन नहीं, किसी को नहीं याद आ रहा है? यस, वंशी का कुछ आइडिया है? फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज, क्या मैंने बोला था? फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड. क्यों कार्बोलिक एसिड बोलते हैं? यस, इट हैज carbolic smell. What do you mean by carbolic smell? It smell like a सर टार हमको नहीं मालूम है. हाँ, नया नया रोड बनेगा तो आपको एक स्मेल आता है ना, ठीक है, टार स्मेल. कौन से दो वर्ड है? फीन और ओल. फीन मतलब क्या होता है? बेंजीन. ओल मतलब विच ग्रुप? हाँ, तो फिनॉल इज अ विच डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन? ओके फाइन. नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड. एसिडिक है कि बेसिक है? कौन सा एसिड है? क्यों वीक एसिड है? बिकॉज इट गिव्स लेस नंबर ऑफ H+ आयन. कौन सी थियरी के हिसाब से फिनॉल वीक एसिड? क्या होती है अरेनियस थियरी? इफ इट विल प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ H+ आयन इन इट्स एक्वस सोल्यूशन तो वो वीक एसिड है. फिनॉल ज़्यादा स्टेबल है कि फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है? क्यों? लोन पेयर किस में ज़्यादा है? अच्छा, फिनॉल का दूसरा नाम फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज. अच्छा, क्यों इसको कार्बोलिक एसिड बोलते हैं? बिकॉज इट हैज विच स्मेल? कार्बोलिक स्मेल. समझ में आ गया? अच्छा, फिनॉल को अपन ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या क्या नाम दिया है वो देख ले. एक तो मैं हाइड्रोक्सी बेंजीन बोल सकता हूँ, ठीक है, क्या बोल सकते हैं अपन इसको? हाँ, तो फिनॉल को हाइड्रोक्सी बेंजीन बोल सकता हूँ. कार्बोलिक एसिड तो बोला ही अपन ने. बेंजीनॉल बोल सकता हूँ, बेंजीन का ई हटा के ओल, बेंजीनॉल भी बोल सकता हूँ. और पता है मैं फिनॉल को क्या बोल सकता हूँ? ये क्लोज रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन, डबल है तो साइक्लोहेक्सीन, लेकिन डबल बॉन्ड 3 बार है, डबल बॉन्ड 3 बार है ना, तो क्या बोल सकता हूँ मैं? साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइनऑल. तो फिनॉल को क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग? क्या क्या बोला है मैंने? फिनॉल को क्या क्या बोला है? हाइड्रोक्सी बेंजीन बोला है तो भी सेम ही है. कार्बोलिक एसिड बोला है तो भी सेम है, ठीक है. बेंजीनॉल बोला है, साइक्लोहेक्सेन बोला है, फिनॉल बोला है, ये सब क्या है? सेम. कुछ और बच रहा है? एमसीक्यूज़ में पूछेगा ये सब बोल सकते हैं तो बोलेंगे हाँ बोल सकते हैं. समझ में आया? इतनी बात समझ में आई कि फिनॉल होता क्या है? ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, सिर्फ आपको फिनॉल से मैंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है. अंडरस्टूड? इज द मेथड क्लियर? अभी इसका क्लासिफिकेशन भी बता देता हूँ, उसके बाद आप स्टार्ट करना, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल. अच्छा, इसका क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे करूँगा मैं? इसका क्लासिफिकेशन करूँगा मैं नंबर ऑफ OH ग्रुप, ठीक है. ज़्यादा छोटा हो गया, दिख नहीं रहा है. तो ये फिनॉल के इतने सारे नेम है. आओ चलो फिनॉल का क्लासिफिकेशन करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप. तो नंबर ऑफ OH ग्रुप कितना हो सकता है? या तो एक हो सकता है या तो एक से क्या होएगा? ज़्यादा होएगा. अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल के साथ साथ में ना अपन इसका आईपैक नेम भी लिख देंगे, ठीक है. मैं खाली आपको स्पेशल नेम बताऊंगा, आपको इसके आईपैक नेम भी लिखने का है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, अगर नंबर ऑफ OH ग्रुप एक रहेगा तो क्या बोलेंगे? इफ देयर इज ओनली वन OH ग्रुप देन इट इज सेड टू बी व्हाट? मोनोहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है. मोनोहाइड्रिक फिनॉल. और मोनोहाइड्रिक फिनॉल मीन्स एक OH ग्रुप. तो सबसे पहले सिंपल फिनॉल ये हो गया अपना, ये अपना क्या हो गया? एक सिंपल फिनॉल हो गया, ठीक है. ये एक सिंपल फिनॉल हो गया. दूसरा, अगर मेरे पास फिनॉल के साथ में
एक CH3 ग्रुप अटैच होता है तो इसका स्पेशल नेम मालूम है क्या आपको? फिनॉल के साथ में एक OH ग्रुप है, इसका स्पेशल नेम क्या है? क्रेसॉल। कौन सा क्रेसॉल है? ऑर्थोक्रेसॉल। क्या नाम होएगा? 2 मिथाइल फिनॉल। आईपैक नेम अगर आपको लिखना रहेगा तो क्या बोलोगे? 2 मिथाइल फिनॉल। अब जब ऑर्थोक्रेसॉल हो सकता है तो मेटाक्रेसॉल भी हो सकता है और पैराक्रेसॉल भी हो सकता है। इसको क्या बोलोगे? O क्रेसॉल, M क्रेसॉल, P क्रेसॉल? M क्रेसॉल। आईपैक नेम क्या होएगा इसका? 3 मिथाइल फिनॉल। 3 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, तो ये क्रेसॉल हो गया, ऑर्थो हो गया, मेटा हो गया, पैरा हो गया। ठीक है, इसका आईपैक नेम बोल दो जरा, क्या है? पैराक्रेसॉल। ये अपना हो गया पी क्रेसॉल। चलो और एक नाम स्पेशल नेम देखते हैं, अपने को याद है कि नहीं 11th स्टैंडर्ड में GOC आईपैक नेम में किया था। देखते हैं किसको याद आता है। व्हाट इज द स्पेशल नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड? ये कंपाउंड का स्पेशल नेम क्या है? स्पेशल नेम। हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर, यस यस। क्या है? सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो इसका स्पेशल नेम है सैलिसिलिक एसिड। इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन और इसके फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनाने में काम में आता है। मोस्टली इट इज़ यूज टू प्रिपेयर एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक बायो के लैंग्वेज में एनाल्जेसिक मतलब होता है पेन किलर। क्या होता है? एनाल्जेसिक वर्ड किधर भी आएगा उसका मतलब है पेन किलर। तुम पैरासीटामोल है ना, वो भी फिनॉल से ही बनता है। किससे बनता है? तो पैरासीटामोल में एक बात लिखी रहेगी, डोलो 650 मतलब पैरासीटामोल, उसमें लिखा रहेगा इट इज़ एंटी पायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक ड्रग। एंटी पायरेटिक मतलब फीवर रिड्यूस करेगा। ये सब बायोलॉजिकल, तुम लोग बायो वाले बच्चे। और एंटी पायरेटिक मतलब क्या कम करेगा? हाँ। और एनाल्जेसिक मतलब क्या कम करेगा? पेन। और एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब तुमको पता ही है क्या करेगा? इन्फ्लेमेशन कम करेगा। मतलब इन्फ्लेमेशन मतलब क्या होता है? क्या कम करेगा? हाँ ठीक। अगर ये सैलिसिलिक, अच्छा इसमें नंबरिंग कहाँ से करोगे? मैं प्रायोरिटी किसको दूँ? COH को दूँ कि OH को दूँ? तो जब मैं COH को प्रायोरिटी दे रहा हूँ तो मैं आईपैक नेम में फिनॉल बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? तो मैं क्या बोलूँगा आईपैक नेम में? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अच्छा, अगर ये सैलिसिलिक एसिड है तो अगर मैं CHO लगा दूँ, CHO लगा दूँ तो क्या हो जाएगा? सैलिसल्डिहाइड। तो ये सैलिसिलिक एसिड है तो ये क्या है? हाँ, सैलिसल्डिहाइड। इसका क्या नाम होगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या नाम होगा इसका? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ तक अपन समझ गए। अच्छा, तो 6, तो ये 6.5 होना चाहिए। ओके, अभी एक कंपाउंड लिख रहा हूँ मैं, देखता हूँ कि किसको उसका नाम याद आएगा। एक ही OH ग्रुप है, कोई स्पेशल नेम इसका है कि नहीं है? यस, वेरी गुड। अक्षरा तेरे को याद है, अच्छा लगा यार। क्या नाम है इसका स्पेशल नेम? प्रीशा को याद है, मतलब अक्षरा को भरी, अक्षरा को नहीं याद है, प्रीशा को याद है। पिक्रिक एसिड, वेरी गुड यार। पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का कलर होता है येलो कलर। इसका कलर कैसा होता है? ये क्या, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं है? पिक्रिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड में COH आता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। पिक्रिक एसिड येलो कलर। ठीक है, और इट इज़ यूज्ड एज अ एक्सप्लोजिव। उसको एक्सप्लोजिव मटेरियल बनाने में काम आता है ये, तो याद रखना इसका यूज एक्सप्लोजिव है। एक्सप्लोजिव मटेरियल RDX वार्डीएक्स बनाने में काम आएगा ये। तो इतना पार्ट समझा। ये कौन से टाइप के फिनॉल थे? मोनोहाइड्रिक फिनॉल। सब में कितना OH ग्रुप है? सब में एक OH ग्रुप है, तो ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल। चलो, मोनोहाइड्रिक फिनॉल के बाद में अपना क्या आता है? आफ्टर मोनोहाइड्रिक फिनॉल वी हैव, हाँ, तो डाईहाइड्रिक किसके अंदर आएगा? पॉलीहाइड्रिक फिनॉल में आएगा। सो डाईहाइड्रिक ये आएगा अपना पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। तो पॉलीहाइड्रिक फिनॉल मतलब मोर देन 1 OH ग्रुप। तो उसमें अपन खाली पढ़ने वाले डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो डाईहाइड्रिक में अगर OH ग्रुप 1-2 पोजीशन पे होता है, इसका स्पेशल नेम आपको याद रखने का है। आईपैक नेम आपको याद रहेगा, बट स्पेशल नेम याद करना थोड़ा चैलेंज है। क्या लिखा है इसका स्पेशल नेम? कैटिकॉल। सब कुछ बताया मैंने, ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम डिस्कशन हो रहा है। ऑलरेडी अपन ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है और मैंने खुद पढ़ाया है। तो तुम ऐसा भी नहीं बोल सकते नहीं 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 पढ़ाया सर, झूठ बोल रहे हो। बुक खोल के भी देखोगे सब मिलेगा। चलो, इसका नाम क्या है? क्या R से नाम है? क्या लिखा है? पढ़ो। रेसोर्सिनॉल। कोई पूछा आईपैक नेम बताओ? 1,2 डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन। इसका नाम क्या है? 1,3 ट्राईहाइड्रोक्सीबेंजीन।
चलो ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इसका नाम क्या है? डाइहाइड्रिक फिनॉल में इसका नाम क्या है? क्या लिखा है? क्यूनॉल। या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ मैं हाइड्रोक्यूनोन। क्या बोल सकता हूँ मैं? हाँ। और आईपैक ने मुझे पता है क्या है इसका नाम? 1,3 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। चलो अभी इसके बाद में आता है मोनोहाइड्रिक के बाद में क्या आता है? ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, तो ट्राईहाइड्रिक फिनॉल में 2 एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, और वो दोनों का स्पेशल नेम है। किसी को याद है? प्रीशा, क्रीशा, याद है? बोल, इसका क्या होएगा? बोलो। आर्या मैडम याद है आपको? अर्पिता, व्हाट्स द स्पेशल नेम ऑफ दिस कंपाउंड? स्पेशल नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सारा मैडम, स्पेशल नेम। शरीर क्या बोलती है? याद है आपको? किसको याद है? कुछ थोड़ा बहुत तो सोचो। नहीं पता? वंशिका, कुछ याद नहीं आ रहा है? अन्विता, अक्षरा, नो आइडिया? दोस्त याद नहीं आ रहा है तेरे को? अब्सेंट था क्या वो लेक्चर में? नहीं याद आ रहा है? देख, आर्य अपनी बुक निकाली, उसको लग रहा है मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, जाने दे, पता ही नहीं देखो कहाँ लिखा है। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोला? इसका नाम क्या है? पायरोगेलॉल। बताया था ना ऐसा कुछ? सब बताया था। अच्छा, इसका कितना भी तुम नहीं बोल लो, कितना भी नहीं बोल लो, घर पे जाना, बुक उठाना और देखना। किसी और क्लास में नहीं, यही क्लास में बोला था पायरोगेलॉल। और ये भी बोला था पायरोगेलॉल इज यूज्ड एज अ इंसेक्टिसाइड। ठीक है, अरे मुझे पता है, तुम लोग कितना 100 बार भी ना बोलो तो भी मुझे पता है, मैंने बताया था, बुक खोल के भी देख लेना। इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड बैक्टीरियोस्टैटिक है कि बैक्टीरियोसाइडल है? बैक्टीरियोसाइडल। साइडल मतलब टू किल, स्टैटिक मीन्स इट इज यूज टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये सब कुछ टर्म्स है। अगर मैं देखो बोलूँ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और बता मेरे को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बता, तो बोलेगा अरे सर याद नहीं आ रहा है। कोई एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और कोई एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बताओ। ये सुनी कि नहीं सुनी? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कोई शॉर्टकट, उसका शॉर्टकट है याद रखने का? वो मैं क्यों बताऊँ? वाई वाला टीचर बताएगा, मैं थोड़ी वाई पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं देखो पूछूं पेनिसिलिन जी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है? हाँ ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोकोकस, चलो जाने देते, ठीक है। अपन टॉपिक पे आते हैं, अपना टॉपिक नहीं है वो तुम लोग को फेडरिक ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट पे सिखाया कि नहीं? माइस सर्वाइव, माइस डाई, हीट करके किया। फेडरिक ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, डिप्लोकोकस निमोनिया वाला। और उसको इंजेक्शन देते हैं। फेडरिक ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट कराएंगे। मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट, ओरिजिन ऑफ लाइफ। मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट सुना है कि नहीं सुना है? कि लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हुई अर्थ पे? मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट, ओरिजिन ऑफ लाइफ। मिलर यूरे नाम ही नहीं सुना? सूडोपोडिया, अमीबा। मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ा? मेल्विन कैल्विन साइकिल, क्रेब्स साइकिल, F1 पार्टिकल। ठीक है, सॉरी यार, सॉरी बिग बॉस, सॉरी, है बायो वाला मेरा पार्ट नहीं है, तो ये वाला कट कर देना बिग बॉस। चलो, बिग बॉस आए कि नहीं आए आज? चलो, इसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? यस, सिम ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। बट इसका एक और एक नाम, अच्छा वाला नाम, पढ़ो, क्या है? फ्लोरोग्लिसरिनॉल 1,3,5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है। अब एक बात मैं तुमको यहाँ पे बताता हूँ, फिनॉल में भी OH है और अल्कोहल में भी OH है ना? फिनॉल में भी OH है। और अगर आपको कोई पूछा, जैसे ये मैं एक कंपाउंड लेता हूँ, ये मेरा क्या है? फिनॉल है। क्या है ये? फिनॉल, क्रेसॉल है, बराबर है। और मेरे पास एक कंपाउंड है जो हीर ने उस स्ट्रक्चर का नाम लिया था, उसको फिनॉल बोल रही थी वो, पागल जैसा। ये बेंजाइल अल्कोहल है। क्या है?
दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर बेंजीन को 2 ब्रांच लगता है ना तो मैं इसको C6H4 बोलूँगा। C6H4 और OH लगा हुआ है और CH3 लगा हुआ है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? टोटल कितना कार्बन है? 7 कार्बन है। C7, हाँ C7H कितना होएगा? C7H11O बराबर है। ये भी C7H11O है। ये एक ब्रांच लगा है तो C6H5, या ये पता होना चाहिए, प्लस CH2 प्लस OH। देख इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है, C7H11 C6H5। एक मिनट, H8 आएगा ना, इधर भी 8 आएगा ना फिर। हाँ ठीक है, C6H8 यहाँ पे भी क्या आएगा? C6 आ रहा है, 7 आ रहा है, C7H8O। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। अगर आपको कोई पूछा या मैंने पेपर में दे दिया होता ये कौन से टाइप के आइसोमर है, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर है, क्योंकि एक अल्कोहल है और एक क्या है? मैं इसको पीएच निकाल के भी चेक कर सकता हूँ। मैं पीएच पेपर लूंगा, इसे पीएच उसमें डिप करूंगा और पता कर लूंगा। अगर फिनॉल होगा तो पीएच कितना आएगा? 7 से कम कि 7 से ज़्यादा? 7 से कम। और अल्कोहल का पीएच कितना होता है? नहीं ज़्यादा नहीं होता है। अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, दे ऑल आर न्यूट्रल। ठीक है, अल्कोहल, अल्डिहाइड, सुनना अपन आ रहे हैं, मैं याद दिलाता हूँ। ठीक है, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, ये सब क्या है? न्यूट्रल है। क्या है सब? हाँ, तो अल्कोहल न्यूट्रल है। और एक बात बोलता हूँ, याद रखना कभी भी जिंदगी में, फिनॉल वीक एसिड है, बराबर है। फिनॉल क्या है आपका? वीक एसिड है। ये जो बता रहा हूँ ये सब एमसीक्यूज में आएगा और अपन 1-2 दिन में एमसीक्यू सॉल्व करने वाले, हो सकता है आज ही कराओ। ये फिनॉल कार्बोनिक एसिड से भी कम वीक है, मतलब कार्बोनिक एसिड को सबसे वीक एसिड माना जाता है और फिनॉल इससे भी वीक है। तो अगर दोनों में वीक पूछा है ना तो कौन है? फिनॉल। ठीक है, फिनॉल इज अ वीकर देन व्हाट? हाँ, कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग है फिनॉल से और फिनॉल उससे भी वीक है। ठीक है, आपके ब्लड में जो एसिड है वो कार्बोनिक एसिड है। आपके ब्लड में पता है ना, आपके ब्लड में H2 आता है प्लस CO2 बनता है और आपके ब्लड में बनता है H2CO3 और इसके बाद में एक H निकल जाता है HCO3 माइनस, जो ब्लड का बफर सोल्यूशन मैकेनिज्म कंट्रोल करता है। एक H ले भी सकता है और दे भी सकता है, इसलिए आपका ब्लड बफर सोल्यूशन के जैसा काम करता है। थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर मेरे को इसका कॉन्जुगेट एसिड निकालने को बोला और कॉन्जुगेट बेस निकालने को बोला, तो कॉन्जुगेट एसिड निकालते टाइम क्या करते हैं? कॉन्जुगेट अगर एसिड निकालने का है तो H ऐड करेंगे और H2CO3। अगर कॉन्जुगेट बेस बनाने का है तो CO3 माइनस। तो H ले भी सकता है और दे भी सकता है। तो ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस है। क्या है ये? लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस है। ठीक है, जो H ले भी सकता है और दे भी सकता है। वाटर भी ऐसा ही है। तो कोई आपको पूछा वाटर का एसिडिक और बेसिक नेचर कौन सी थ्योरी के हिसाब से है, तो बोलने का लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर थ्योरी के हिसाब से। हाँ, तो हम लोग हाँ, तो फिनॉल इज वीकर एसिडिक देन व्हाट? कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड देख, ये तो सुना है ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड वीक होता है, सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड वीक। उससे भी वीक कौन होता है? कार्बोनिक एसिड। और उससे भी वीक कौन है? फिनॉल। अगर मुझे फिनॉल की एसिडिटी बढ़ानी है तो मेरे को NO2 ग्रुप लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? हाँ, अगर मैं एक NO2 लगाता थोड़ी बढ़ गई, 2 लगाया और थोड़ी बढ़ गई, 3 लगाया और थोड़ी बढ़ गई। तो अगर मैं 3 NO2 ग्रुप लगा दूंगा ना फिनॉल में तो क्या बन जाएगा? और ये मेरा पिक्रिक एसिड फॉर्मिक एसिड से क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड से क्या हो जाएगा? तो याद रखना कि फिनॉल कार्बोनिक एसिड से भी वीक है, लेकिन मैं इसकी एसिडिटी बढ़ाने के लिए कौन सा ग्रुप लगा सकता हूँ? NO2 ग्रुप। एक NO2 ग्रुप, 2 NO2 ग्रुप, 3 NO2 ग्रुप लगाया। वो बाद में डिस्कस करते हैं। मेनली कौन बढ़ाता है? NO2 ग्रुप, बिकॉज ऑफ NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लुईस एसिडिक कैरेक्टर की वजह से। तो 3 NO2 ग्रुप लगा के मैं फिनॉल वाले कंपाउंड को यहाँ से यहाँ पहुँचा रहा हूँ, इसके आगे। तो ये याद रखना, MCQ एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है और तुम लोग रॉन्ग टिक करके आ जाओगे कि पिक्रिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में कौन स्ट्रॉन्ग है? बोले पिक्रिक एसिड। लेकिन पिक्रिक एसिड तो फिनॉल है, तो फिनॉल तो इससे वीक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 NO2 ग्रुप लगा है, एसिडिटी बढ़ा दी है। ये मैं तुमको इंपॉर्टेंट नोट में भी लिखाऊंगा। तो ये एक क्वेश्चन मेरा हो गया, व्हाट आर फिनॉल्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड। फिनॉल क्या होते हैं और फिनॉल को किस तरीके से क्लासीफाई किया है। ठीक।
ठीक है, चलो अभी अपन लिखते हैं, लिखो, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। फिनॉल लिखा, एकदम जीरो से स्टार्ट करो, लिखो फर्स्ट पॉइंट, लिखो बच्चों, it is a compound word made up of phen and ol. It is a compound word made up of phen and ol. ठीक है, it is a compound word made up of phen and ol. चलो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ए हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। थोड़ा फटाफट लिखना, भूमिका बैठ जाओ, थोड़ा फटाफट लिख। इट इज अ हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। Next point, in phenol, carbon is dash hybridized and oxygen is dash hybridized. क्या होएगा? Yes, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है और ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? और ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? Singly bonded oxygens are always which hybridized? sp3। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे आया है अपना sp2 और ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। अच्छा, फिनॉल में बॉन्ड एंगल अराउंड 110, ठीक है, कितना होता है वो बॉन्ड एंगल? 110, ठीक है। ईथर का भी 110, तो 110 111 के आसपास का बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। 110 स्लैश करके 111 लिख लो, 110 111 के आसपास होता है। 111 भी ऑप्शन में दिया तो टिक कर दूंगा मैं। ईथर में भी सेम होता है क्योंकि ऑक्सीजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp3, ठीक है। चलो इसके बाद में एसिड के मामले में ये वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? इट इज अ वीक एसिड। तो फिनॉल इज अ वीक एसिड। इट गिव्स लेस नंबर ऑफ H+ आयन। in its aqueous solution. It gives less number of H+ ion in its aqueous solution. तो कौन सी थियरी हो गई ये? अर्हेनियस पापा की थियरी हो गई, अर्हेनियस थियरी के हिसाब से। तो फिनॉल इज अ वीक एसिड अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस थियरी, ठीक है। चलो ये इसका रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा। उसके नीचे एक बात और बताई थी वो भी लिखनी पड़ेगी। अभी तुम्हारा अगले चैप्टर में ये फिनॉल और ईथर मिक्स होके आएगा, तो अभी से बोल रहा हूँ, अभी से ईथर और फिनॉल प्रिपेयर करना चालू कर दो। अभी मैं 12th वाले चैप्टर ज़्यादा डालूंगा। तो कौन सा आयन बनेगा? फिनॉक्साइड आयन बनेगा। और आरुष, ऐसे तो छोटी मोटी तो बीमारी में तो एग्जाम नहीं देगा तो तेरे को नहीं, ऐसा नहीं होएगा।
तू जाके ना तो एग्जाम सेंटर के बाहर जा, लोगों का एक्सीडेंट होता है पूरा ऐसा टूट फूट जाते हैं, इधर फूटे पड़े खून वून आ रहा है तो भी जाके एग्जाम दे रहे हैं। तो सब चीज़ को ऐसा लाइटली ले रहा है, ऐसा कंपटीशन में कोई बात नहीं, इधर आके उल्टी कर देना हम लोग साफ करा लेंगे, बट एग्जाम मत छोड़। मतलब ऐसा स्टेशन पे आके कौन रिटर्न चला जाता है यार। तू बोल ना मेरे को ऐसा उल्टा फुल्टा ऐसा कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तू एग्जाम दे, लेकिन कुछ भी कर तू एग्जाम दे, मैं तेरे को सब चाय पानी मेडिसिन वेडिसिन सब अरेंज कराते हैं हम लोग। गिव अप कर रहा है यार। तूने कुछ सेटिंग वेटिंग तो नहीं लगाया, कुछ होल होल तो नहीं किया है? हाँ मैंने किया। नहीं यार अच्छी बात है यार, मतलब नहीं नहीं ये लोग नहीं देंगे, मेरे को नहीं देते, तेरे को कैसे देंगे ये लोग? एक रात पहले पेपर तो दे ही नहीं सकते। तो फिर और क्या सेटिंग कर सकते तेरा भी मार्क्स मेरे को अच्छा लगा, देख तेरे को इतना मैंने जलील किया, तेरे को इतना गुस्सा किया, एट द एंड तू मार्क्स लेके आ गई। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा मार्क्स 90 मार्क्स, अक्षरा से ज़्यादा मार्क्स लाके। बिल्कुल अक्षरा को मैं कंपेयर कर रहा हूँ तेरे से, इसको बुरा लगना चाहिए, फालतूगिरी कर रही है, पढ़ाई नहीं कर रही है। तेरे को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अच्छी फीलिंग आ रही है ना? बार बार तेरे को बोलता था गोबर है तेरी कोई लायक ही नहीं है, बेकार है, आज तूने वो बैरियर को क्रॉस करके तू आगे चली गई है ना? सबका दिन आता है, मैं बोला था ना याद कर वो दिन, सबका दिन आता है, हर कुत्ते का दिन आता है, आएगा अपना मार्क्स आएगा, अच्छा एक दिन आएगा अपना, है ना? अच्छा लगा यार तेरा मार्क्स आया, इसका तो यार मेरे तो एकदम बिलीव ही नहीं हो रहा है कि भूमिका अच्छा मार्क्स ले आई। ऐसा नहीं अगले लेक्चर में वापस तू 50-60 पे आ जाएगी, 90 95 100 तक तो मेंटेन करके रखा। लास्ट टाइम तेरा स्कोर क्या था? हाँ मतलब ठीक है। चलो इसके बारे में कुछ बताया था हमने, क्या बताया था? फिनॉक्साइड आयंस आर मोर स्टेबल देन फिनॉल ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। पेपर इजी बना रहा हूँ क्या? बोल हार्ड बनाता हूँ अगले बार, बराबर है ना? लिखो फिनॉक्साइड आयंस आर मोर स्टेबल देन फिनॉल ड्यू टू इट्स रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। Phenoxide ions are more stable than phenol। फिजिक्स में कुछ तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ, कि वैसे ही चल रही है गाड़ी? Phenoxide ions are more stable than phenol due to its resonance stabilization। चलो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड बता दो बच्चे लोग। हाँ फिनॉल हैज डैश सिग्मा एंड डैश पाई। चलो डन हो गया, लिख के हो गया। क्या लिखा? यहाँ तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और क्या लिखा आया था बताओ? यस, it is also known as carbolic acid because it has carbolic smell। It is also known as carbolic acid because it has which smell? Carbolic smell, it smell like tar। और कुछ? और कुछ? हाँ 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 हाँ, कितना नाम था इसका वो लिख दो ज़रा।
सिंपल सादा नाम इसका फिनॉल। 4-5 नाम लिखे थे मैंने, हाँ? क्या क्या था, रिकलेक्ट करो जरा। हम्म, हाँ, बेंजीनॉल, बेंजीनॉल, हाइड्रोक्सी बेंजीन, और कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं इसको। हाँ, साइक्लोहेक्सा 1,3,5, ट्राइनॉल और फिनॉल। कुछ बच तो नहीं गए? क्योंकि 10 बजे से 10:30 तक अपने का MCQ सॉल्व करने का है। आज तुमको प्रिपरेशन तक पढ़ाऊंगा बस, और 2 लेक्चर में फिनॉल ख़त्म हो जाएगा, और 2 लेक्चर में फिनॉल ख़त्म। मतलब ये मार्च, आज कौन सा है, मार्च का 2nd वीक है, कौन सा वीक है? हाँ, मार्च में फिनॉल, और अगले टेस्ट में फिनॉल और इथर आएगा। कभी है वो? नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे। तो सिलेबस दिया कि नहीं दिया? क्या लिखा है उसमें? HDA तो उसके बाद रहेगा, नेक्स्ट मंथ में रहेगा, ये वाले में तो नहीं रहेगा। हाँ, पर वैसा नहीं होएगा, वो पैटर्न है, वो पैटर्न चेंज नहीं करेंगे। HDA का ज़्यादा डाल, ये चैप्टर नहीं है ना इसके, लेकिन इसके बाद वाले में रहेगा। HDA का ज़्यादा डालूंगा मैं, SN1 SN2 डालूंगा, केमिकल काइनेटिक्स ज़्यादा डालूंगा। अभी ये वाले में तो इक्वल था। हाँ, केमिकल काइनेटिक्स नेक्स्ट संडे में है ना। अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स का अगर मैं तुमको एक क्वेश्चन का शीट दूँ, तुम लोग सॉल्व करके आओगे न्यूमेरिकल का? नहीं आता है तो मेरे को पूछ लेना, मैं तुम मोस्टली कौन से टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, चार्ट वाला जो है ना, वो तुमको आता है क्या? चार्ट देख के सॉल्व नहीं करने का, चार्ट देख के बता दो कौन सा ऑर्डर है। ये इतना हो रहा है तो ये इतना हो रहा है, इतना हो रहा है तो इतना हो रहा है, तो ये सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। ये इतना ही है तो चलो ये फर्स्ट ऑर्डर होगा। वैसा वो चार्ट से ऑर्डर निकालने के लिए आता है। फिर वो कंडीशन दिया है, रेट इज इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, सी इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, डिक्रीज बाय बोला तो 1/8 लेने का, वो वाला भी आता है ऑर्डर निकालने के लिए। और उसमें कुछ रिएक्शन के ना ऑर्डर याद कर लो। जैसे मैं तुमको बोलूँ एसिडल्डिहाइड डीकम्पोजिशन, कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा? एसिडल्डिहाइड का डीकम्पोजिशन है, कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? नहीं, गलत आंसर है। 3/2 इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, 1.5 3/2। H2 plus I2 gives 2HI, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मोस्टली गैसियस स्टेट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0, H2 plus I2 2HI। इट सीम्स टू बी सेकेंड ऑर्डर बट एक्चुअली इट इज 0 ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है, तो रेट उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, तो N2 plus 3H2 2NH3। तेरे को लग रहा है अरे 4th ऑर्डर है, गलत आंसर, 0 ऑर्डर है। तो कुछ ऐसे ना NCERT में रिएक्शन दिए, उसका ऑर्डर डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड याद कर लो तुम बार बार, क्योंकि ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, तो ऑर्डर निकालने का कोई ट्रिक नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं बट ऑर्डर नहीं निकाल सकते। तो बहुत सारे जितने भी और उसमें केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शन दिए ना, सबका ऑर्डर याद कर ले। ऑर्डर और ग्राफ, हाफ लाइफ, 0 ऑर्डर की हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि नहीं करती है, फर्स्ट ऑर्डर की करती है कि नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डीके हो रहा है, कौन से टाइप का ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, सूडो ऑर्डर है, 0 ऑर्डर है। ये सब चीज़ें याद कर लो स्ट्रेट फॉरवर्ड, थियरी याद कर लो, रीड लाइक अ स्टोरी बुक। अगर मैं पूछूँ एक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस की हाफ लाइफ 3 मिनट है, तो 27 मिनट के बाद में उसका कितना अमाउंट बचेगा, ये सब का शॉर्टकट पता कर लो। एक सब्सटेंस है, उसका हाफ लाइफ 3 मिनट है, अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर 27 मिनट। कोई फॉर्मूला नहीं लगाने का,
फॉर्मूला है वैसे, मालूम है फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर 27 मिनट, क्या है नहीं पता? फॉर्मूला है 1/2n। क्या फॉर्मूला है? चलो एक सब्सटेंस है, उसका हाफ लाइफ मैं मान लेता हूँ कि 2 मिनट है, और मेरे को बोला है कि 16 मिनट के बाद, चलो मान ले 10 मिनट के बाद उसका कितना फ्रैक्शन बचेगा। तो 2 मिनट में कितना होता है? हाफ। तो 2 का टेबल पढ़ने का 10 तक, 2 2 ज़ा 4, फिर कितना होएगा 6, फिर कितना होगा 8। तो कितना आ रहा है, कितनी हाफ लाइफ आ रही है इसके बीच में? कितनी हाफ लाइफ आ रही है? अरे 1 2 3 4 5 सब नंबर लेने का। तो 1/2⁵, 1/32, कितना फ्रैक्शन बचेगा उसका? 1/32। ऐसा शॉर्टकट है बहुत सारा, ऐसा क्वेश्चन में आएगा। एक सब्सटेंस है, उसकी हाफ लाइफ इतनी है तो इतना अगर नहीं आया सर, ये मल्टीपल नहीं दिया तो क्या करना है? 7 मिनट दिया तो ऐसे देखने का 6 में कितनी हाफ लाइफ आ रही है? 1/2⁵, ठीक है। और 8 में कितनी आ रही है? 2⁵4। तो इसका फ्रैक्शन, तो उसके बीच का टाइम ले लेने का। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि इतने में इतना तो इतने में कितना, तो ये फॉर्मूला लगाने का। मल्टीपल में नहीं आ रहा है तो 2 के बीच का टाइम ले लेने का कितना है, ऐसा तुमको क्वेश्चन आएगा। मैं डालूंगा अगले बार से, फिर ये मत बोलना सर ये कहाँ से आ गया करके ये क्वेश्चन। चलो लिख लिया। कहाँ पे थे हम लोग? फिनॉल के बारे में लिख रहे थे। अच्छा, फिनॉल के बारे में कितने पॉइंट हो गए? 7 8 9 कितना पॉइंट हो गया? कोई पॉइंट स्किप हो रहा है क्या? हाँ लिखो, फिनॉल इज वीकर एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड। मतलब कार्बोनिक एसिड से भी वीक है, गरीब है बेचारा एसिडिटी के मामले में। तो इट इज वीकर एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड। और एक जरा सीक्वेंस लिख लेना, RCOH इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बोनिक एसिड, इवन इट इज स्ट्रॉन्गर देन फिनॉल। तो सबसे गरीब कौन है? फिनॉल। एक बात और लिखने का, फिनॉल इज, दिव्या एक बात इंपॉर्टेंट बात लिख, फिनॉल इज मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन अल्कोहल। फिनॉल वीक एसिड है लेकिन अल्कोहल से वो कितने टाइम एसिडिक है? ये कौन एक्सप्लेन करे? थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करते हैं। फिनॉल इज मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन अल्कोहल। व्हाई? मोर एसिडिक देन अल्कोहल, कौन थोड़ा एक्सप्लेन करेगा? क्या है? अल्कोहल एरोमेटिक अल्कोहल भी होता है ना, जैसे इसने बोला बेंजाइल अल्कोहल इज एरोमेटिक अल्कोहल। ये पॉइंट कौन एक्सप्लेन करेगा? नहीं, ये क्या है? ये क्या फालतू, ये क्या है? ये एक्सप्लेन करो, जा प्लीज जाओ। फिनॉल इज मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ये क्या है? वीक एसिड है बट मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ये क्या बात हो गई? कौन एक्सप्लेन करेगा? कोई तो इलेबोरेट करो। सब तेरे जितने भी स्टेटमेंट है सब गलत है, एक भी आंसर के आसपास नहीं है। अल्कोहल से H+ आयन नहीं निकलता है। क्या बोलते दोस्त? यही आंसर है। अरे अल्कोहल में कोई भी एसिडिक प्रॉपर्टी है ही नहीं। अल्कोहल एसिडिक थोड़ी होता है। अल्कोहल कैसा होता है? न्यूट्रल। और फिनॉल चल वीक एसिड है तो क्या हुआ, बट एसिड तो है। फिनॉल इज अ वीक एसिड। एकदम सही बोला दोस्त सायुष। देख, अगर मैं तेरे को ऐसा बोलूं कि सायुष एक बेकार लड़का है, इसका मतलब ये थोड़ी कि सायुष लड़का ही नहीं है। लड़का तो है ना, बेकार लड़का है तो क्या हुआ, लड़का तो है ना, लड़की तो नहीं है ना। ऐसा तो अल्कोहल तो न्यूट्रल है, तो फिनॉल एसिडिक है ना, चलना वीक एसिड है तो क्या हुआ, लेकिन ये तो न्यूट्रल ना। सायुष बेकार लड़का है, लड़का है लेकिन तू है ना, तो फिर यार तो ये न्यूट्रल है और ये क्या है, वीक एसिड है। एरोमेटिक का कोई लेना देना नहीं है। हीर आज ही के एमसीक्यूज में एक सवाल ऐसा आएगा और बोलेंगे कि क्या ये फिनॉल है कि अल्कोहल है। क्या बोलने का? अल्कोहल। अल्कोहल में इसको बोलते हैं अपन एरोमेटिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ऐसे देखो कंपाउंड देंगे कि दोनों में से कौन अल्कोहल है कौन फिनॉल है और तू कंफ्यूज हो जाएगी। ठीक है, तो ये अल्कोहल है और ये क्या है, फिनॉल है। ये एरोमेटिक अल्कोहल है। ठीक है, सही बोला तूने आंसर। क्या अल्कोहल क्या होता है? न्यूट्रल। और फिनॉल क्या होता है अपना? वीक एसिड।
ठीक है। अल्कोहल का पीएच कितना होता है 7। कितना होता है पीएच? हाँ, अल्कोहल के बाद एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। एक क्वेश्चन तो बोल रही थी अल्कोहल H+ नहीं प्रोड्यूस करता है। अल्कोहल कैन प्रोड्यूस H+, इवन अल्कोहल कैन प्रोड्यूस OH-। अल्कोहल कैन बिहेव लाइक एसिड एंड बेस, जैसे कि वाटर इज ए न्यूट्रल बट इट कैन बिहेव लाइक एसिड एज वेल एज बेस। समझा? एम्फोटेरिक, यस एम्फोटेरिक, ठीक है। चलो, तो फिनॉल इज अ मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन अल्कोहल का मतलब समझ गया ना? कितने पॉइंट हो गए? 11 पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लो। क्या तो बोल रहा था? कौन सा वाला? हाँ, पिक्रिक एसिड वाला लिखा देता हूं। पिक्रिक एसिड इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू फॉर्मिक एसिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच ग्रुप? हाँ, picric acid is more acidic than NO2 group, more acidic than formic acid due to presence of NO2 group, ठीक है। और NO2 ग्रुप अपना क्या होता है वो लिख लो बाजू में। NO2 ग्रुप क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है वो? कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ा देता है? लुईस एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ा देगा। NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, समझा? लिख लिए बच्चे? ये EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लुईस एसिडिक प्रॉपर्टी। चलो, अर्पिता एंड कंपनी यहां तक समझ में आया? सो दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ। एक बात और लिख लो, एक पॉइंट और लिखना, स्टार मार्क करना। ये सब जितने भी पॉइंट है सब आज एमसीक्यूज में तुमको सॉल्व करते टाइम मिलेंगे। लिखो, व्हेन फिनॉल इज एक्सपोज्ड टू एयर इट टर्न्स पिंक। When phenol is exposed to air, it turns pink. मतलब फिनॉल को हवा में जलाया तो पिंक कलर का हो जाता है। Turns pink due to formation of क्या लिखा है, पढ़ो बच्चों। बेंजोक्विनोन। मतलब जब फिनॉल को जलाएंगे ना तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी हवा में, जलाया नहीं, ऐसे रख भी दिया ना तब भी पिंक कलर का हो जाएगा। बेंजोक्विनोन, ये आपका बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर है। तो फिनॉल वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, थोड़ी देर रख दिया ना, अगर आप कभी इन केस कभी लैब में जाओगे ना तो फिनॉल लेना, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको नमक के जैसा दिखेगा, हीर सोडियम क्लोराइड जैसा दिखेगा, ऐसा पेपर पे रख दे तू और थोड़ी देर रखा रहने दे। थोड़ी देर तू देख के बाद तू देखेगी ना साइड में पिंक कलर हो जाएगा। तू तो बोलेगी अरे ये कहाँ से आया। इसको बोलते हैं इनविजिबल इंक। आपने बचपन में एक खेल खेला रहेगा, एक पेन लाया ऐसे किसी के ऊपर डाल दिया, अरे ये सब, फिर थोड़ी देर बाद वो डिसअपीयर हो जाएगा। दे दो एसी का रिमोट दे दो। So that is called it as invisible ink, benzoquinone. So when phenol is exposed to it, it turns pink because there is formation of which compound? Benzoquinone. ठीक है, इनविजिबल इंक वाला कुछ खेल खेला है कि नहीं खेला है तुम लोग ने? ऐसे डाल दिया, ऐसे गिर गया, फिर थोड़ी देर के बाद में वापस वैसा हो जाएगा। अच्छा, और एक बात बताता हूँ, सुनो जरा। इनविजिबल इंक कैसा है, मतलब तूने देखा है कि नहीं देखा है इनविजिबल इंक? ऐसे नहीं, किसी के ऊपर डाल भी देंगे फिर वो जब तक थोड़ी देर बाद निकल जाएगा, अच्छा, और एक तुमने देखा रहेगा कोई ना रास्ते में ट्रैवलिंग करते टाइम नोवेल्स पढ़ता है, बुक पढ़ता है, और वो बुक के पेजेस बहुत ओल्ड हो जाते हैं। जब आपकी बुक ओल्ड हो जाएगी ना, मतलब पुरानी बुक, उसका कलर येलो हो जाता है या फिर थोड़ा रेड हो जाता है। ऐसा क्यों? पुरानी बुक आपके भी पास में रहेगी, कोई ऐसा नॉवेल टाइप स्टोरी बुक पढ़ता रहेगा, कुछ ना कुछ बुक रीडिंग की किसी को अच्छी आदत रहेगी। पेपर, हाँ। तो
क्यों ऐसा हो जाता है पता है? सुनने जरा बता रहा हूँ। ये जो वुड पल्प है ना, वुड पल्प, इसमें एक फिनोलिक कंपाउंड यूज करते हैं। ये पेपर इज मेड अप ऑफ वुड पल्प, पता है कि नहीं पता है? और ये ऐसा नहीं होता है वाइट, इसको वाइट तो क्लोरीन गैस पास करके करते हैं। वुड पल्प का कलर वाइट नहीं होता है, ठीक है? हाँ, वो ब्लीच करते। क्लोरीन इज अ ब्लीचिंग एजेंट। क्लोरीन इज अ, कोई भी नेसेंट एटम ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो। तो नेसेंट एटम इज यूज्ड एज अ व्हाट? ब्लीचिंग एजेंट। और इसमें पेपर में एक फिनोलिक कंपाउंड है, वो फिनोलिक कंपाउंड का नाम है, क्या नाम है उसका? लिग्निन। बायो में सुने? हाँ हाँ। तो ये फिनोलिक कंपाउंड है और ये ऑक्सीडाइज जाता है। क्या होता है? रखे 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 ऑक्सीडाइज जाता है और पेज का कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है ना? तू भी देखी रहेगी, तेरी बचपन की बुक जो रहेगी या फिर बहुत सारा डिक्शनरी विशनरी जो घर पे रहेगी, वो उसका पेज का कलर चेंज हो गया रहेगा, या तो रेडिश हो जाएगा या फिर येलोइश हो जाएगा, ठीक है? तो ओल्ड बुक का कलर, ये किधर साइड में लिख के रखना है, एमसीक्यूज में पूछ चुका है एक बार नीट में। ओल्ड बुक का कलर कैसा हो जाता है? येलोइश, ठीक है? टर्न्स येलोइश बिकॉज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ लिग्निन। किसको ऑक्सीडेशन हो जाता है? लिग्निन। एंड लिग्निन इज अ फिनोलिक कंपाउंड। ये अच्छा, ये वाली मैं देखो और एक बात बताता हूँ। ये जो पेन है ना, सुन, ये तू घर पे बना सकती है। इसमें एक पीछे लाइट रहेगी, वो यूवी लाइट रहेगी। तो घर पे जाना, प्याज है ना, प्याज, ऑनियन, उसका रस, उसको इसे क्रश करना, उसके जूस से लिखना, तेको नहीं दिखेगा। फिर ऐसे तो लाइट डालेगी ना, तो वो तेको दिखेगी। हाँ, ठीक है? तो इसमें इंक नहीं है, इसमें तो मत, हाँ ये वाली ना, ये वाला ऐसा नहीं, एक ऐसा आता है, ऐसा किसी के कपड़े पे फेंक देगा, उसको ऐसा लगेगा, फिर थोड़ी देर बाद वो चला जाएगा करके। मतलब ये जो तू आज यूज कर रही है ना, हम लोग ये वाला पेन ना कॉपी करने के लिए यूज कर, बचपन में नहीं। हम लोग क्या, मैं तेरे को बताता हूँ, बता हम लोग किस टाइप, मतलब मैं कैसा, मेरा एग्जाम स्टार्ट होता था, मतलब एग्जाम स्टार्ट होने का टाइम में 10 बजे, मैं क्लास में 7 बजे जाता था, मेरा बेंच पे ना ऐसे सब लिख देता था, और फिर बाद में फिर इसको ये लाइट जला के ऐसा देख लेता था आंसर क्या है। एकदम एकदम सही, बहुत कॉपी किया मैंने। कॉपी करना बुरी बात नहीं था मेरे लिए, कॉपी करते हुए पकड़े जाना बुरी बात है। कॉपी करना बुरी बात, सब दिखता था। पेंसिल से लिख लेते थे। गवर्नमेंट कॉलेज में थे, ऐसे जाके दीवारों पे आंसर लिख देते थे। जो सुपरविजन करने वाला है उसको क्या मालूम, आर्ट्स का है, वो थोड़ी 7 बजे आएगा, मैं जाके 7 बजे जाके सब ऐसे लिख देते थे। सब मेरे दोस्त आ रहे, सब एक एक आंसर लिख रहे, पढ़ते नहीं थे, चीटिंग करके हम लोग इधर तक आए। गलती से लाइन में आ गया, मैं नहीं आने का था मेरे को इसमें टीचिंग विचिंग में। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल में पहला लिखो, कैसे करना है तुमको? फ्लो चार्ट बनाना है कि ऐसे ही? तो ठीक है, फिनॉल में पहले यहाँ पे लिख लो मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल में ज्यादा एग्जाम्पल है, बाकी सब में कम है। चलो मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आपको दोनों नाम लिखने का है। आरुष भाई नेक्स्ट टाइम से एक्सक्यूज नहीं देना, एग्जाम कुछ भी हो, कितना भी होए, ठीक है? जब तक बीपी लो नहीं हो जाएगा, जब तक ब्लड सर्कुलेशन बरोबर है, तब तक आगे फूड वुड पॉइजन, उल्टी विल्टी की वजह से एग्जाम नहीं दे रहे, सब क्या लड़कियों वाले रीजन दे रहा है तू यार? कैसा तो डॉक्टर बनेगा रे? खुद का बॉडी कंट्रोल नहीं हो रहा है, दूसरे का कैसे कंट्रोल करेगा? तू सोच ले, आज मेरे को एग्जाम देना है, कुछ भी हो जाए तो वो वाले हार्मोन्स तेरे में सिक्रेट होंगे। तू पहले से ही सोचा, अरे यार पढ़ के भी नहीं हुआ, तबियत भी खराब नहीं है, चल जाने दे, एग्जाम नहीं देते। डरपोक है, भग, तू डर गया है यार। तू सिचुएशन से डर जाता है तो कैसे चलेगा? नहीं तो डरने का नहीं, एग्जाम दे, फिर ऐसा आके मस्त मस्त वाली बात कर। एग्जाम नहीं दिया तो यार बिना लड़े तू हार मान गया। उसके घर पिता ने एग्जाम दे दिया, नहीं डर रही है, उसकी दोस्त बिंदास देते एग्जाम, कम मार्क्स आ रहा बट एग्जाम तो दे रहे अपन, उसको बोला देख वो कैसे, तू भी एग्जाम दिया ना, तूने नहीं दिया, डरपोक एक नंबर के। ए दो नाम लिखने का है। OH विथ CH3 क्या बोला था? हाँ क्रेसॉल, O क्रेसॉल, M क्रेसॉल, P क्रेसॉल लिखा। यहाँ पे क्या आएगा? COH और OH क्या आएगा? एक मिनट, CHO
CHO, CHO. और कुछ था इसमें? पिक्रिक एसिड भी था? नहीं, इसमें NO2 3 था, OH एक ही था बच्चे, इससे ज़्यादा नहीं थे। क्रेसॉल था बस, सैलिसिलिक एसिड, इतने स्पेशल नेम में इतने ही है फिलहाल। ये देख कितने, 7 ना, 7 लिखे थे लास्ट टाइम में, देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, आधे घंटे 5 प्रिपरेशन होता है क्या? देखता हूँ, थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, हेडिंग लिखो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में, अच्छा मैंने तुमको ईथर में एक वर्ड दिया था, याद है आपको? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर में एक वर्ड दिया था, ये वाला वर्ड याद रख लेने का। क्या था वर्ड? ड्यूस, मालूम है ना, DEWS, डायज़ोमीथेन ईथरिफिकेशन, विलियमसन्स और सिल्वर ऑक्साइड। इसमें भी एक वर्ड है मेरे पास, इसमें मेरा वर्ड है, क्या लिखा है? हाँ, डॉक्टर अब्दुल भाई चाय वाला, ठीक है। तो डॉक्टर अब्दुल भाई चाय वाला से आप फिनॉल का प्रिपरेशन पता कर सकते हैं। कितना प्रिपरेशन है? 5। आओ चलो देखते हैं। D स्टैंड्स फॉर, क्या लिखा है, नाम पढ़ो, डाउस प्रोसेस। R स्टैंड्स फॉर रास्चिक्स प्रोसेस। A stands for aniline, B stands for benzene sulfonic acid, और A stands for cumene, A stands for cumene। क्यूमीन का दूसरा नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। हर लेक्चर में अपने को 15-20 मिनट एमसीक्यूज करना ही करना है। चलो अभी डाउस प्रोसेस लिखते हैं। लिखो, डाउस प्रोसेस में मैं पहले स्टेटमेंट दे देता हूं। लिखो, व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ NaOH, when chlorobenzene is treated with NaOH at 623 Kelvin, and 300 atmospheric pressure, 623 Kelvin and 300 atmospheric pressure, it gives sodium phenoxide. Which on acid hydrolysis to form phenol. चलो अभी देखता हूँ कि कौन मेरे को रिएक्शन लिख के बताएगा। Which on acid hydrolysis to form phenol. चलो ये थोड़ा सा मैंने हिंट लिख दिया है, इसको देख के जरा तुम लिख के बताओ। स्टेटमेंट बोल दिया है, अब इसको देख के जरा रिएक्शन लिखो। ए बोलो बच्चों, क्या आएगा? ये इधर से HCl निकला, बेंजीन रिंग के ऊपर ONA आएगा। आप लोग ने NaO लिखा है, मुझे पता है, ONA लिखा है, ठीक है। एसिड हाइड्रोलिसिस, तो ये इधर से NaOH निकल जाएगा और OH ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये NaOH बाई प्रोडक्ट आएगा और ये HCl है, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये एसिड हाइड्रोलिसिस क्यों किया? टू न्यूट्रलाइज द बेस। राइट है सबका, फर्स्ट रिएक्शन राइट है सबका। और ब्रैकेट में लिखना, ये जो मेथड है ना, ये लेबोरेटरी मेथड है, ठीक है। सो दिस इज लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, ये लैब मेथड है।
तो ये सबका रिएक्शन राइट था ऑलमोस्ट कि गलत ही लिखा है? एक बार और लिख दो जरा, बिना देखे एक बार लिख दो, ये तो कॉपी करके तुमने लिखा है, ये लिख के एक बार लिख देना, ठीक है? फिर क्या बोलते हैं, तेरा राइट था ये? तो ये वाला मेथड अच्छा है, बट एक प्रॉब्लम क्या है पता है, ये प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है। कोई बता सकता है व्हाई दिस प्रेशर इज सो हाई? क्लोरोबेंजीन का दिस बॉन्ड इज शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर, सो इसके लिए प्रेशर बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो प्रेशर ज़्यादा मेंटेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ज़्यादा अपना खर्चा होएगा, एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए ये खर्चे को कम करने के लिए दूसरे साइंटिस्ट ने दूसरा प्रोसेस बताया। तो रास्चिक्स प्रोसेस डाउस प्रोसेस से कंपेरेटिवली बेटर है। तो रास्चिक्स प्रोसेस सही में रास्चिक प्रोसेस है, क्योंकि उसमें इतना सारा प्रेशर अप्लाई नहीं करना पड़ता है। हाँ हाँ, अब मैं दूसरा रास्चिक्स प्रोसेस हेडिंग डाल दो, इसका स्टेटमेंट देता हूँ, आप स्टेटमेंट को रिएक्शन में कन्वर्ट करके बताओ। उसको बता के आई ना बना। When chlorobenzene is hydrolyzed, when chlorobenzene is hydrolyzed in presence of Ca3PO4 twice or CH2 और SiO2 कुछ भी, हाँ, एक at 698 Kelvin gives phenol। ये क्या देगा अपने को? फिनॉल। प्रिपरेशन नंबर 3 फ्रॉम एनिलीन। अच्छा, वो रिएक्शन करने से पहले ना एक बार आप सैंडमेयर रिएक्शन देख लो जरा। एचडीए में कराया था आपको सैंडमेयर रिएक्शन, एक बार जरा नजर मार लो एनिलीन से कराने से पहले। एक बार देख लो जरा फटाफट। फर्स्ट स्टेप देखो बस, उसके बाद वाला स्टेप मत देखो। हाँ, वो बीडीसी बनता है ना, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायअज़ोटाइजेशन। लिखा है किधर? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। हाँ, बस उतना देख लोगे, उतना आएगा तो लिख देंगे। चलो स्टेटमेंट लिखते हैं। लिखो, when aniline is treated with mixture of NaNO2 and HCl, when aniline is treated with mixture of NaNO2 and HCl at 0 degree Celsius to 5 degree Celsius, when aniline is treated with mixture of NaNO2 and HCl at 0 degree Celsius to 5 degree Celsius, it gives benzene। हाँ, स्लो बोलो, इधर लिखा है देख बच्ची, थोड़ा स्लो बोलो, इतना भी तो दिमाग है। यहीं तो लिखा है एनिलीन इज ट्रीटेड विद मिक्सचर ऑफ NaNO2 and HCl at 0 to 5 degree Celsius. It gives benzene diazonium chloride, which on acid hydrolysis to form phenol। ठीक है, which on acid hydrolysis to form phenol। ठीक है, ये रिएक्शन लिख के बताओ मेरे को। N2 गैस निकलेगा ना, N2 गैस ऊपर से। हाँ, N का प्लस साइन। वाह यार, क्या मिस्टेक पकड़ा है, एकदम सही बोला है। डाइअज़ोनियम सॉल्ट एज नाइट्रोजन का प्लस साइन उस नाइट्रोजन को रहेगा जिसकी वैलेंसी कितनी रहेगी? 4। तो तूने N का प्लस साइन गलत लिखा था। ऐसे तेरे फ्रेंड तेरे को मदद कर रहे हैं, ये प्लस और ये Cl माइनस। बाकी सब तो तूने एकदम फैंटास्टिक लिखा है। N2 गैस निकल जाएगा, HCl निकलेगा, OH ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग का भी हो गया लिख के। चलो, इसके बाद में अगला मेथड कौन सा है?
हाँ तो लिखो फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एमसीक्यू उसके लिए मोबाइल मंगाना पड़ेगा तुम्हारा। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कोई है क्या यहाँ पे मोबाइल लाने के लिए? सारंग भाई है क्या? ये तुम लोग मोबाइल लेके आ सकते हो क्या? नीट वाले बैच का बच्चे तुम लोग फोकट बैठे ही हो ना, तो थोड़ा दोस्तों की मदद कर दो। उनको खाली बोल दो कि नीट वाले बच्चों को मोबाइल देना एमसीक्यूज के लिए। वो तो तेरे को ज़्यादा पता होगा ना। चलो फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। चलो चलो बच्चे लोग, 3 स्टेप में रिएक्शन होगा। कितने स्टेप में होगा? 3 स्टेप में। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर मुझे पता है क्या? ये बेंजीन और सल्फोनिक एसिड मतलब ऊपर क्या लगाऊं? SO3H। तो मेरे को मेन रिएक्टेंट पता है, प्रोडक्ट पता है। 1 स्टेप में रिएक्शन नहीं होएगा, 2 में भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, 3 में बनेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा आपको मालूम है? क्या आएगा प्रोडक्ट? फिनॉल, क्योंकि फिनॉल बना रहे हैं। अभी पहले स्टेप में 1 NaOH, ठीक है, दूसरे स्टेप में 2 NaOH और तीसरे स्टेप में एसिड हाइड्रोलिसिस। तो ये मालूम पड़ गया 3 स्टेप रिएक्शन। पहले में 1 NaOH, 2 NaOH, तीसरे स्टेप में एसिड हाइड्रोलिसिस। बस मेरा काम खत्म हो गया ऑलमोस्ट। आओ देखते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये एसिड और बेस है, सबको मालूम है। एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म एंड सॉल्ट। तो वाटर ऐसा फेंक देते, सॉल्ट रख लेते। SO3Na, ये वाटर फेंक दिया, सॉल्ट रख लिया। SO3, ये सल्फोनोएट, ये सोडियम और ये बेंजीन। तो इसका नाम है सोडियम बेंजीन सल्फोनोएट। क्या बोला इसका नाम मैंने? सोडियम। Na मतलब सोडियम, बेंजीन आपको दिख रहा है। SO3 एस्टर लिंकेज होता है, इसके लिए उसको बोलते हैं सल्फोनोएट। सोडियम बेंजीन सल्फोनोएट। एक्सेस ऑफ NaOH लिया है। रुक जा जरा, लिख मत, ए भूमिका रुक ना। एक्सेस ऑफ NaOH लिया है, अभी लिखना मत, ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा। क्या निकल गए? Na2SO3। वो भी शानी, वो भी पेमेंट हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है सर, तो हम खा के रहेंगे। Na2SO3 और क्या निकल गया? ये देखो क्या निकल गया, H2O। अब क्या चला जाएगा ऊपर? अब ONA से फिनॉल अपने फर्स्ट है ना, डाउस प्रोसेस में भी बनाया ही है। हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा स्टेटमेंट भी आपको खुद लिखने का है। Sodium benzene sulfonic acid is treated with NaOH at 573 Kelvin. It gives sodium benzene sulfonoate. Further treated with excess of NaOH to form sodium phenoxide, which on acid hydrolysis to form phenol. ठीक है, चलो यहाँ पे फिनॉल आ जाएगा। ठीक है, ये NaOH, excess of NaOH और acid hydrolysis। ठीक है, कॉपी करके लिख रहे हैं तो 2 बार लिखना। और तुम लोग ईमानदारी से होमवर्क करके भी नहीं आ रहे। कल ईथर का असाइनमेंट सबमिट कर दो, एमसीक्यू और थियरी दोनों भी। क्या? कुछ नहीं 8 तो फिर उसमें क्या 8 बजे थे तो क्वेश्चन 7, अरे 7 आधा घंटा लगता है 7 क्वेश्चन करने के लिए। आधा घंटा, मुश्किल से आधा घंटा लगता है। तू मन बना लेगी होमवर्क करने का तो। तुमको ग्रास हॉपर मालूम है क्या? ग्रास हॉपर, उसके अंदर भी एक फिनॉल होता है, उसको थायोफिनॉल बोलते हैं, थायमॉल बोलते हैं उसको। साइड में किधर लिख के रखो ना, ग्रास हॉपर में ये होता है, इसको थायमॉल बोलते हैं। ठीक है, ये भी फिनॉलिक कंपाउंड है, थायोफिनॉल बोलते हैं इसको, थायमॉल। ग्रास हॉपर पता है ना क्या होता है? क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? क्या बोलते हैं? टिड्डी। ग्रीन कलर का रहता है, फसल खा जाता है, वो उड़ता रहता है। बायो में पढ़ा है ना उसका स्ट्रक्चर। हाँ, थायोफिनॉल, थायमॉल भी बोलते हैं इसको। अच्छा, ईथर वाला नोट्स था ना, वही वाला नोट्स तुमको ओपन करना है। ये थायोफिनॉल, इसको थायमॉल भी बोलते हैं, थायोफिनॉल, थायमॉल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, थायमॉल भी बोलते हैं। ये एमसीक्यूज में आएगा। चलो
एक मेथड और बाकी है, सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड है, फिर अपन एमसीक्यूज करेंगे। तेरा फोन मिसप्लेस हो गया? चलना ठीक है, टेंशन मत ले, रहेगा रहेगा। इसका इसका अच्छा, तेरा भी गए, किसी दूसरे बॉक्स में गए। जा या प्लीज 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 प्लीज। ए इतने लोग मत जाओ, तेरा तेरा फोन का प्रॉब्लम है, जाओ। My phone is a black cover with a little क्या एक्सप्लेनेशन दे रही है? क्या यार, अपना ही फोन पहचान नहीं आ रहा है। चलो लास्ट वन फ्रॉम क्यूमीन एंड देन विल स्टार्ट विद एमसीक्यूज। चलो ये बच्ची हेडिंग लिख, फ्रॉम क्यूमीन। फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन को क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। चलो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन मतलब प्रोपाइल मतलब कितना कार्बन? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन। ये हो गया अपना आइसोप्रोपाइल ग्रुप, बरोबर है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यूमीन। हम लोग करने वाले इसका ऑक्सीडेशन। क्या करने वाले हैं? ऑक्सीडेशन करेंगे अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम मतलब एसिडिक की बेसिक, अल्कलाइन मीडियम मतलब बेसिक, इन प्रेजेंस ऑफ मिक्सचर ऑफ कोबाल्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड और नेफ्थलीन। कार्बन मोनोऑक्साइड और नेफ्थलीन के मिक्सचर को बोलते हैं कोनेफ्थलेट एट 423 केल्विन। अच्छा सुनो अभी जरा, ऑक्सीजन एटम विल अटैक द वीकेस्ट बॉन्ड ऑफ क्यूमीन। यहाँ पे वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा है? CH। तो ये O है ना, ये C और H के बीच में चला जाएगा, बस बाकी कुछ भी चेंज नहीं करने का है। तो COOH, इसका नाम है क्यूमीन पेरोक्साइड। लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है क्यूमीन, क्यूमीन में OH आ गया है तो हाइड्रोक्साइड हो गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है तो क्यूमीन पर हाइड्रोक्साइड। समझा? इसका नाम क्यूमीन पर हाइड्रोक्साइड क्यों? हाइड्रोक्साइड मतलब एक OH, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है तो क्यूमीन पर हाइड्रोक्साइड। अच्छा, आपको इसमें अपना फिनॉल दिख रहा है क्या? बेंजीन रिंग और OH दिख रहा है ना? तो बाकी का जो एक्स्ट्रा स्टफ है वो मैं निकाल लेता हूं। मैं अगर मैं इसमें डाइल्यूट H2SO4 डालूंगा तो अपना फिनॉल रख लो, बाकी का जो एक्स्ट्रा है ना, ये एक्स्ट्रा स्टफ ये निकाल लेते हैं। क्या है एक्स्ट्रा स्टफ? कोई फालतू कंपाउंड नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है अन्विता, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आपको पता है? एसीटोन। हम लोग अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में भी इसको रखते हैं। और ये बेंजीन और OH, ये बन गया तो लिख लो। और ये कमर्शियल मेथड है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख के रखो, इट इज इंडस्ट्रियल मेथड, कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। बहुत लार्ज स्केल में फिनॉल बनाते हैं इस मेथड से। ये लिख लेने का एंड देन विल स्टार्ट विद एमसीक्यूज। दोस्त ये लिख ले, फिर एमसीक्यूज में तुमको बोलता हूँ कहाँ से कहाँ तक सॉल्व करने का है। स्टेटमेंट खुद से लिख ले। क्यूमीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ दिस कोनेफ्थलेट 423 केल्विन, फर्दर ट्रीटेड विद डाइल्यूट H2SO4। ये फालतू का बात मत कर, अभी इसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करने का है, बहुत बड़ा वाला।
मिल गया मोबाइल? मोबाइल लेने के चक्कर में एक प्रिपरेशन छोड़ दिया तुम लोग ने। वर्कशीट वही लास्ट टाइम वाला अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला जो भेजा था ना, वही ओपन करना है। क्वेश्चन नंबर मैं बता रहा हूँ। इसको ब्रैकेट में लिख लेना, कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो MCQs पेज नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 92। आधे लोग आगे से सॉल्व करो, आधे लोग पीछे से सॉल्व करो। फिर से भेजू? भेज देना बच्चा। से 114, 92 से 114 क्वेश्चन नंबर 114 यहाँ तक सॉल्व करना है। ठीक है, पेज नंबर 21। ठीक है, एक बार फिर से भेजो, तेरे को मिल नहीं रहा है, कहाँ चला गया है? ठीक है, फिर से भेज देता हूँ मैं हेली मैडम को एक बार। एक क्लास वर्क साइड है, एक होमवर्क साइड है। अपन दोनों साइड क्लास में करेंगे क्योंकि अपन होमवर्क तो करते नहीं है। पेज नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 92 से 114। ये देख, लिख दिया बेटा। तो तू अभी स्टडी के रिदम में आ गई है, अभी रिदम टूटने मत दे, नहीं फिर मैं तेरे को वापस गुस्सा करूंगा, तेरे पर वापस इरिटेट हो। तूने एक टाइम पे बहुत इरिटेट कर दिया था मेरे को, तेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे थे, एकदम गोबर हो गई थी तू। फिर ये इसके बाद में पेज नंबर 39। वो मैं बता दिया हूँ, वो तेरे को छोड़ के बाकी सबको आता है। पूछ अपने दोस्तों को, पूछ, बता देंगे तेरे को आंसर उसका। बता दिया हूँ मैं अभी। चलो इतना फटाफट सॉल्व कर दो। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। भाई तुम्हारा सिलेबस अच्छा खासा जा रहा है, तुम्हारा फास्ट जा रहा है। तुम्हारा सिलेबस आगे है कि रूबी का सिलेबस आगे? रूबी तो जेई वाला है ना। हाँ, शिवम सर ले रहे पी ब्लॉक। हाँ मतलब तुम्हारा 11th का इनऑर्गेनिक। हाँ मतलब तू एनसीईआरटी का बुक खोलेगी ना तो कोई चैप्टर बचा नहीं है।